हेलो दोस्तों, कॉन्साइज फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है ह्यूस्टन ब्रिज। ह्यूस्टन ब्रिज का एनालिसिस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कार्चफ्स लॉ, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ कार्चफ्स लॉ। तो ह्यूस्टन ब्रिज बनता कैसा है? इसको बनाने के लिए हमें 4 रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे कि पी क्यू आर आर एस। 4 रेजिस्टेंस हमारे पास है और चारों को हम लोग बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। जैसे ही चारों को बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे हमें 4 जंक्शन मिलेगा। ये 4 जंक्शन में से डायगोनली ऑपोजिट दो जंक्शन के बीच में हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे। ऐसे करेंगे एक बैटरी कनेक्ट, और बाकी बचा डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है, यानी इस ब्रांच में अगर करंट जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा और दर्शाएगा कि करंट जा रहा है। अगर नहीं जा रहे तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। अब ये जो ब्रिज बना ह्यूस्टन ब्रिज, इसका जो रेजिस्टेंसेस है पी क्यू आर एस, इन चारों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मिलता है। P बाई क्यू बराबर R बाई एस। ये रिलेशन में क्या होगा, हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चारों में से 3 अगर मालूम है तो फोर्थ हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन कब वैलिड होगा? ये कंडीशन तब वैलिड होगा जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा। बैलेंस कंडीशन कब होता है? जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे इस ब्रिज के साथ, तो इस ब्रांच में ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए, तो उस कंडीशन को हम लोग बैलेंस कंडीशन बोलेंगे और उस कंडीशन में ये चीज वैलिड होता है। तो हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे, मतलब बैलेंस कंडीशन को डिराइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कर्चफ्स लॉ। तो पहले लिख लेते हैं व्हाट इज बैलेंस कंडीशन। व्हेन current through galvanometer is zero, when current through galvanometer is zero, it is called balanced condition of bridge। बैलेंस कंडीशन हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि ये बैटरी है, यहां से आई करंट निकल रहा है। आई करंट आने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं ऊपर में I1 करंट जा रहा है। कार्चफ्स करंट लो क्या बोल रहे हैं, जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पे I अंदर आ रहा है तो I1 बाहर निकल गया, तो बाकी बचा I माइनस I1 इस ब्रांच में जाएगा। इधर में चला गया I1, यहाँ पे और एक जगह मिला तो यहाँ पे IG चला गया। व्हाट इज IG? IG मींस करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो I1 के बीच में IG इधर चला गया, तो बाकी बचा कितना? I1 माइनस IG। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहे हैं, दोनों एक साथ मीट हो जाएगा, फिर इसके थ्रू में फ्लो होगा। कितना होगा? I माइनस I1 प्लस IG। और ये इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, दोनों मीट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? I। तो जितना करंट बाहर निकला था उतना ही बैटरी के अंदर चला गया। तो ऐसे हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब हम लोग लगाएंगे कार्चफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पे हम लोग क्लोज लूप देख सकते हैं, 3 क्लोज लूप है, नीचे वाला एक, ये वाला, ये वाला। हम लोग 1 नंबर लूप इसको मान लेते हैं, ऐसे हम लोग घूमेंगे। ये 2 नंबर लूप है, इसमें भी ऐसे हम लोग घूमेंगे। किसी भी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ऐसे करके चक्कर लगा के दोबारा इसी में वापस आएंगे। मान लेते हैं पहले हम लोग पी रेजिस्टेंस को पास कर रहे हैं, तो जैसे ही पास करेंगे और हम लोग करंट की ओर जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल घट जाएगा। कितना घटेगा पोटेंशियल? माइनस I1 इंटू पी। उसके बाद यहाँ पे पहुंच गया, फिर इसके थ्रू में जाएंगे तो यहाँ पे भी पोटेंशियल घट जाएगा, माइनस IG इंटू जी। व्हाट इज जी? जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद इधर जाएंगे, करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो प्लस होगा I माइनस I1 इंटू आर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोग क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप 1। फर्स्ट लूप में हम लोग KVL लगाया। अब सेम KVL अप्लाई करेंगे इन लूप 2। क्या मिलेगा हम लोगों को? यहां से शुरू कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग Q को पास करेंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। I1 माइनस IG करंट है और रेजिस्टेंस कितना है? Q। उसके बाद यहां तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर ऐसे घूम रहे हैं, करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो प्लस होगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस। यहां तक पहुंच गया, उसके बाद इधर जाएंगे करंट के अगेंस्ट में तो प्लस होगा IG इंटू जी बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन मिल गया 2 लूप से। अभी बैलेंस कंडीशन क्या होता है? बैलेंस कंडीशन मतलब एट बैलेंस कंडीशन
IG का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा, उसको हम लोग बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। तो ये वाला कंडीशन इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा। तो बैलेंस कंडीशन को अगर इक्वेशन में डाल देंगे तो एक नंबर इक्वेशन से क्या मिलेगा, एक नंबर इक्वेशन से मिलेगा माइनस I1P, यहाँ पे IG 0 तो ये 0 हो गया ये वाला टर्म, प्लस I माइनस I1 इंटू R बराबर 0। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, I1P बराबर I माइनस I1 इंटू R। इक्वेशन नंबर 3 देंगे, 1 को एनालिसिस किया तो 3 मिला। अभी बैलेंस कंडीशन को 2 नंबर इक्वेशन में डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 नंबर इक्वेशन से हम लोग को मिलेगा I1 इंटू Q प्लस I माइनस I1 इंटू S बराबर 0। यहाँ पे IG की जगह में 0 डाल देंगे, यहाँ पे IG की जगह में 0 डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली, I1 इंटू Q बराबर I माइनस I1 इंटू S। इक्वेशन नंबर 4, 2 नंबर से 4 नंबर इक्वेशन मिला। अब 3 और 4 को अगर डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 तो क्या मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा P बाई Q बराबर R बाई S। इस चीज को हम लोग बॉक्स कर देंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन फॉर्मूला। मतलब जब ब्रिज बैलेंस रहेगा, यानी इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा, उस कंडीशन में चारों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, वो है P बाई Q टू R बाई S। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, हम लोग को ऐसे याद रखना है कि लेफ्ट वाला रेजिस्टेंसेस का रेशियो राइट वाला के साथ बराबर होगा, यानी दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, या फिर टॉप का रेशियो बॉटम के रेशियो के साथ बराबर होगा, ऊपर का दोनों का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू नीचे का दोनों का रेशियो। ऐसे करके भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब ह्यूस्टन ब्रिज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स है। इन ए ह्यूस्टन ब्रिज नेटवर्क द रेजिस्टेंस आर 2, 2, 2 एंड 3 ओम। सपोज हमारे पास ये ह्यूस्टन ब्रिज है, इसका रेजिस्टेंस है 2, 2, 2 एंड 3 ओम। क्या पूछा है, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू एस टू बैलेंस द ब्रिज। अभी आप देख सकते हैं ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1 है, इन दोनों का रेशियो 2/3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि एस के साथ कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने से ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए फोर्थ आर्म में कितना होना चाहिए, फॉर बैलेंसिंग ब्रिज द रेजिस्टेंस S शुड बी, S का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 ओम। यहाँ पे 2, 2, 2 और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 होता तब जाके बैलेंस होता, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो 3 के साथ कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करे, कुछ रेजिस्टेंस मान लेते हैं R रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करे ताकि ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो इन दोनों मिला के इक्विवेलेंट जो है वो 2 होना चाहिए। इसका मतलब 1/R प्लस 1/3 मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2। सो 1/R बराबर 1/2 माइनस 1/3 मीन्स 1/6। सो R बराबर हो जाएगा 6 ओम। ये 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ अगर 6 ओम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो दोनों मिला के 2 बन जाएगा और ये ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे एक ह्यूस्टन ब्रिज दिया है, उसी टाइप का एक चीज दिया है, बीच में एक 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2, 4, 4 एंड 8 और बीच में एक रेजिस्टेंस है 5 ओम और एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा फाइंड द करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमें R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ह्यूस्टन ब्रिज है, यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो है, इसको अगर मान लेते P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसका R और इसको S मान लीजिए। सो P बाई Q कितना हो रहा है 2/4 मतलब 1/2 है, और R बाई S कितना हो रहा है 4/8 यानी 1/2 हो रहा है। तो इधर का रेशियो बराबर है, मतलब ये एक ह्यूस्टन ब्रिज है जो कि बैलेंस है। और बैलेंस होने से क्या होता है, बैलेंस होने से आपका इस साइड में करंट कितना होगा, 0 होगा, इधर में बीच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो बीच में अगर करंट नहीं जाएगा तो इसको हम लोग कमिट कर सकते हैं, इस चीज को, हमारे पास ये रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो कैसे बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऐसे है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू है 2 ओम, 4 ओम, यहाँ पे है आपका 4 ओम, यहाँ पे 8 ओम, और यहाँ से बैटरी कनेक्ट है 12 वोल्ट। अब इसको निकालना बहुत आसान है, ये दोनों आपस में सीरीज है, ये दोनों आपस में सीरीज है और फिर आपस में पैरेलल है।
4 और 2 सीरीज में क्या हो जाएगा करने से 6 हो जाएगा, ऊपर में एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम और नीचे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम। 4 + 8 12 हो गया। अब ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। 6 और 12 को पैरेलल करने से क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 6 × 12 / 6 + 12 कितना हो जाएगा 72/18 4 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो करंट कितना मिल जाएगा, करंट बराबर V/R, तो वोल्टेज है 12 और आर इक्विवेलेंट कितना 4, तो 3 एम्पियर करंट सर्किट में फ्लो होगा। तो पहले हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसके बाद ओहम्स लॉ लगा देना है।